हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जो है इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी के लिए 45 डेज स्ट्रेटेजी के बारे में थोड़ा सा देखने वाले हैं। समझ रहे हैं, टारगेट ये आपका बैच स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि देखिए आपको भी मालूम है कि मार्च से लेकर और जब तक आपका सीएचएसएल का एग्ज़ाम हुआ है तब तक कंटिन्यूअसली इस चैनल पे 600 प्लस में वीडियोस बने हैं केवल और केवल सीएचएसएल के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है उम्मीद के मुताबिक एग्ज़ाम गया, बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है उम्मीद के मुताबिक एग्ज़ाम नहीं गया है। और जिनका भी उम्मीद के मुताबिक एग्ज़ाम नहीं गया है उसका मेन रीज़न दो था। पहला रीज़न कि क्वेश्चन का लेवल जो है और शिफ्टों के मुकाबले उनको हार्ड मिला था, जिस वजह से उनका नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स वो कम हुआ था। दूसरा रीज़न ये था कि कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उस लेवल का नहीं पढ़ाई किए थे, या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा उनको टेंशन था। ठीक है, तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि ये जो 45 डेज़ है, अब मुझे इतना पता है कि मैं लेट से स्टार्ट कर रहा हूँ एनटीपीसी के लिए, लेकिन मुझे ये भी मालूम है, मुझे अपने हार्डवर्क पे पूरा विश्वास है और आप पे पूरा विश्वास है कि ये 45 डेज़ को 90 डेज़ बनाकर जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, 90 डेज़ बनाकर। ठीक है, तो देखिए जितने भी लोग हैं जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन सबको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सबका वेलकम है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स को आप इस बैच के लिए अलर्ट करें और प्रिपेयर करें। ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे, मज़ा भी उतना ही ज़्यादा ही आएगा। टारगेट बैच ये स्टार्ट होगा आपका 1 नवंबर से। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि इस 45 डेज़ के स्ट्रेटेजी और इस 45 डेज़ में जो भी आपको बताने वाले हैं, जो भी पढ़ाने वाले हैं, मेरा अपना मानना है कि आप लोग डेफिनेटली 90 तक पहुँच ही जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपने सीएचएसएल के लिए भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई किया था। अल्टीमेटली पढ़ना आपको यहाँ भी बहुत सारे चीज़ एनटीपीसी के लिए भी वही है। तो 90 नंबर का मैं स्कोर लेके चल रहा हूँ कि इतना आपको टारगेट रखना है, 90 मार्क्स, क्योंकि हार्ड वर्क बहुत हुआ, अब होगा आपका स्मार्ट वर्क। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो देखते हैं कुछ इसके बारे में, सिलेबस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैथमेटिक्स है, जहाँ पर आपसे 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर 12th पास स्टूडेंट के लिए टोटल जो है 5 पोस्ट हैं, और जो ग्रेजुएट हैं उनके लिए टोटल 8 पोस्ट हैं। 13 पोस्ट के लिए आपका एग्ज़ाम हो रहा है। 36,000 के आसपास में जो है आपका वैकेंसीज़ है। लेकिन जो है चाहे वो आप 12th पास हों, चाहे वो आप ग्रेजुएट हों, आपका जो है एक एग्ज़ाम होगा, ये आपका CBT 1 स्टेज 1 जो है, फेज़ 1 जिसको आप बोल सकते हैं। तो इस फेज़ 1 में जो है आप सबका जो है जो क्वेश्चन है वो सेम होगा। ठीक है, जब आप पास कर जाएंगे फेज़ 1 में, तो जो मेंस का पेपर होगा, सेकंड पेपर, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लेकिन जो है CBT 1 के लिए जो है आपका सेम सिलेबस है, मैथ, रीजनिंग और आपका जनरल अवेयरनेस। यहाँ पर एक खास बात यही है कि जो मैथ्स का सेक्शन है वो आपका SSC से लेवल उसका नीचे ही रहेगा, ये आपको मान के चलना है। रीजनिंग का भी लेवल सेम रहेगा या थोड़ा सा ईजी रहेगा, लेकिन जीके का लेवल जो है यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि जीके में साइंस सेक्शन का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है एनटीपीसी में। ठीक है, साइंस सेक्शन का। तो मैथमेटिक्स के लिए देखिए 30 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स हैं आपको मिल रहे हैं। आपको रीजनिंग के लिए भी 30 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स आपको मिलेंगे। और जीए के लिए 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स मिलेंगे। खास बात यही है कि 100 क्वेश्चन के लिए आपको 90 मार्क्स मिलेगा, यानी कि 1.5 आवर आपको मिलने वाले हैं। तो ये चीज़ देखिए, जैसे कि आप एसएससी के एग्ज़ाम में क्या होता है, क्वेश्चन तो आपको आता है, लेकिन जो है टाइम नहीं होने की वजह से आप बना नहीं पाते हैं। रेलवे के एग्ज़ाम में क्या हो जाता है कि आपके पास टाइम तो सफिशियंट होगा, लेकिन क्वेश्चन ही अगर आपको नहीं आएगा तो आप बनाएंगे कैसे। तो देखिए टाइम का तो कोई टेंशन ही नहीं है। टाइम ऐसा है कि अगर आपको सब कुछ आता है तो इस 100 क्वेश्चंस को आप आराम से 60 to 70 मिनट में ही कंप्लीट कर लेंगे। 90 मिनट्स तो रेयर केस में आपको लगेगा, क्योंकि स्पीड तो आपका सॉलिड होने वाला है। ठीक है, तो आपको ध्यान किस पे देना है, अपने नॉलेज के ऊपर आपको ध्यान देना है। ठीक है, नॉलेज के ऊपर, टाइम पे आपको ध्यान ही नहीं देना है, नॉलेज के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, जब आप इस एग्ज़ाम में पास करेंगे, कट ऑफ इसका बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स 2 करोड़ से भी ज़्यादा है। ठीक है, उससे मतलब नहीं है, कंपटीशन तो आपका 2 करोड़ में से जो है वो 10 लाख के बीच में ही होगा, लेकिन मान के चलिए आपको कि कट ऑफ आपके रहेंगे ज़्यादा, इसीलिए 90 मार्क्स मैंने रखा है कि 90 मार्क्स तक के लिए आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, जब आप पहला स्टेज पार कर लेंगे तो दूसरा स्टेज में जब आपका एग्ज़ाम होगा, वहाँ पर मैथ का वेटेज हो जाएगा 35,
रीजनिंग का वेटेज हो जाएगा 35 और जीए का वेटेज हो जाएगा 50। और यहाँ देखिए 120 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन के लिए आपको 2 घंटा मिलेंगे। फिर वही बात कि टाइम तो आपके पास सफिशिएंट रहेगा, नॉलेज कहीं ना कहीं आपके पास रहेगा तो ही आप बना सकते हैं। तो जब आप टीयर 2 पास कर लेंगे उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब सिलेबस के पे आते हैं। तो देखिए अगर आप सिलेबस को देखना चाहेंगे तो आप ध्यान से देखिए सिलेबस को, आपको वही सब सिलेबस मिलेगा जो एसएससी में मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि थोड़ा सा एसएससी से आपका थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस लेवल पे रेलवे में आएगा। जैसे कि आपका पज़ल हो गया, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पज़ल नहीं आता है बनाने, तो वो कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, वेन डायग्राम भी बैंक के लेवल का आपका आता है, सिलोलिज्म भी हो गया आपका। तो और सब जो है, जैसे कि इसमें टोटल जो है आपके अगर 12 to 13 टॉपिक्स हैं तो उसमें से आपका 7 to 8 टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा एसएससी के द्वारा। ठीक है, अगर कोई बैंक के स्टूडेंट है तो उनका 5-6 टॉपिक पहले से ही पढ़ा होगा। तो अल्टीमेटली क्या है कि कुछ नए टॉपिक हैं वो तो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है आपका एसएससी से रेलवे में। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे मैथ्स, तो मैथ्स तो आप ऐसा है कि आपका एसएससी से, अगर आप एसएससी बैकग्राउंड से हैं तो मैथ्स आपका डेफिनेटली अच्छा होगा, क्योंकि इसमें मैथ्स का लेवल थोड़ा लो होता है। तो वही सब पढ़ना है आपको, नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिक्स। तो इसमें से देख लीजिए, ये सिलेबस देखकर आपको इतना तो पता चल गया कि कहीं ना कहीं एसएससी से मिलता जुलता आपका सिलेबस है। इस बात की गारंटी मेरी है कि आप अगर एसएससी का अगर आपको मैथ्स अच्छे से आता है तो डेफिनेटली आप इसका मैथ्स 30 आउट ऑफ 30 तो कर ही जाएंगे, समझ गए। और रीजनिंग में जो आपका 3-4 ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको नहीं आता है, जो मैं आपको 45 डेज़ में पढ़ाने वाला हूँ, मैं वही टॉपिक्स आपको पढ़ाऊंगा जो कि आपका एसएससी में नहीं पढ़ा हुआ है। तो डेफिनेटली आप यहाँ भी 30 आउट ऑफ 30 ले आ सकते हैं। तो आप ऐसा मान के चलिए कि रीजनिंग और मैथ्स इन दोनों में जो 60 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस 60 क्वेश्चंस में आपको 55 मार्क्स तक आपको लाने हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप 55 मार्क्स ले आएँ तो जीके में थोड़ा सा प्रेशर कम रहेगा आपको। ठीक है, 60 आउट ऑफ 60 के लिए आपको टारगेट करना है। जीए की बात करें तो देखिए जीए में कुछ ऐसे हैं जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, जैसे कि साइंस सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ देखिए करेंट अफेयर्स भी रहता है आपको। वेटेज के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो वेटेज देखिए करेंट अफेयर से आपके 10 से 11 क्वेश्चन आ जाते हैं करेंट अफेयर से। स्टैटिक जीके से 3 क्वेश्चन तक आता है। मेन साइंस सेक्शन है, साइंस से आपके 8 से 9 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखिए साइंस सेक्शन आपका यहाँ से 8 क्वेश्चन रहेगा 100%, करेंट अफेयर से आपका 10 क्वेश्चन रहेगा 100%, और स्टैटिक जीके से जो है आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे 100%। तो 8, 4, 12 और 10, 22 क्वेश्चन केवल इन 3 टॉपिक्स रहेंगे। 22 से 25 क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। रिमेनिंग जो 15 क्वेश्चन बच गया ना, उसके लिए फिर आपको एडिशनल वही एसएससी वाले पढ़ाई करने होंगे, जो कि आपको हो जाएगा। इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन बहुत सारे रहते हैं, तो ये सब चीज़ है जो कि आपका जीके से हो जाएगा। अब क्या है कि आपको पता चल गया। अब देखिए जीए, अगर आप चाहते हैं कि रीजनिंग में आपका जो है 30 आउट ऑफ 30 आए, तो आपको इसके लिए क्या करना होगा। सबसे पहले तो देखिए एसएससी का एक बुक रखिए प्रीवियस ईयर का चैप्टर वाइज। ठीक है, नहीं तो आप जो है RS अग्रवाल की बुक आती है वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग, इस बुक को, दोनों बुक में से कोई एक बुक आप रख लीजिए। ठीक है, इससे आप जो चैप्टर आपको लगे वो चैप्टर बना लीजिए। हालांकि ये दोनों बुक रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो कि आपको इस एसएससी में नहीं मिलेंगे, तो आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ये दोनों बुक रहने से काम आपका बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप कॉन्सेप्ट ले लेंगे। मैं आपको ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में, क्योंकि आप एसएससी क्रैकर्स में हैं, पैसे की यहाँ पर कमी बात होती है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड कर दूंगा। रेलवे का देखिए, क्योंकि आप भी जानते हैं अगर आप एसएससी का तैयारी किए होंगे या बैंक का तैयारी किए होंगे, आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं होता है। तो देखिए रेलवे का एग्ज़ाम जो पिछल का एग्ज़ाम हुआ है आपका ALP CBT 2 का, उसमें 16 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं। सभी 16 शिफ्ट का आपको मैं टेलीग्राम पर, एक इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि टेलीग्राम चैनल का नाम आप नोट कर लीजिए। जाएंगे टेलीग्राम पर, आपको बस लिखना है SSC CRACKERS, SSC क्रैकर्स आप डालेंगे, आपको 12.8
1000 सब्सक्राइबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं इस वीडियो के कुछ देर के बाद आपको इन सब की PDF दे दूंगा, जहाँ पर ALP का 16 सेट है। ठीक है, जो NTPC का एग्ज़ाम हुआ है 32 शिफ्ट में, उसका पूरा मिल जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद जो आपका CGL 2019 का जो 22 शिफ्ट हुआ है उसका पेपर मिल जाएगा। गुड्स गार्ड वाला जो एग्ज़ाम हुआ है उसका पूरा शिफ्ट MTS का हुआ है। ये सारे प्रीवियस ईयर वाले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं हाल फिलहाल में, इसका पूरा सेट आपको दे देंगे। और आपका मेन टारगेट ये होना चाहिए कि आप देखिए, यहाँ से तो आप कॉन्सेप्ट लेंगे और प्रैक्टिस के लिए आप इन सभी को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसमें रीजनिंग का जितना क्वेश्चन दिया होगा उसको बना जाइए, जो जो दिया हुआ है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको 30 आउट ऑफ 30 आ जाएगा। तो आपको देखिए, क्योंकि ये 45 डेज़ बचा है, तो इस 45 डेज़ में आपको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ना पड़ेगा। हर एक बुक का और हर एक चीज़ का आपको एकदम सिस्टमैटिक वे से आपको करना पड़ेगा कि बस इतना ही करना है। समझ गए? तो इतना आप करिए और ये वाला सेट आप बना लीजिए। कुछ इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बस ईमानदारी से करना है, ये आपके ऊपर है। मैथ्स के बारे में बात करें तो SSC का मैथ्स प्रीवियस ईयर वाला किरण पब्लिकेशन का, नहीं तो RS अग्रवाल का बुक आप ले लीजिए मैथ्स के लिए, और इसके जितने भी सिलेबस में दिए हुए हैं चैप्टर उसको बना लीजिए। और देखिए, क्योंकि ये वाला टेलीग्राम पे मैं आपको दूंगा, यहाँ पर आपका मैथ्स भी रहेगा, तो मैथ्स आप कर लेंगे। देखिए, एक चीज़ और है ना कि रेलवे के एग्ज़ाम में बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो हिंदी मीडियम से होते हैं। तो मेरे लिए भी ये सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि मुझे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को मैनेज करके चलना होगा, क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत सारे बच्चे जो कि कोलकाता रीजन से हैं, साउथ रीजन से हैं, समझ गए? तो इन लोगों को हिंदी में प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए मेरा पहला प्रेफरेंस तो इंग्लिश वालों लोगों के लिए ही होगा। बट मेरी ये पूरी उम्मीद रहेगी और मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि मैं क्वेश्चन को बाइलिंगुअल रखूँ, ताकि हिंदी और इंग्लिश वालों को थोड़ा दोनों को मैनेज हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको देखकर चलना होगा। मैथ्स के लिए बस इतना कर लें आप, 30 आउट ऑफ 30 कहीं नहीं जा रहा है। और देखिए, जनरल अवेयरनेस अगर आप चाहते हैं कि जनरल अवेयरनेस अगर आप अच्छा करना चाहते हैं, तो रेलवे के लिए जो रामबाण बुक है, जिसको सारे रेलवे के स्टूडेंट चाट जाते हैं, मतलब एक एक पेज एक एक क्वेश्चन को याद कर जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि यही वो स्पीडी की बुक होती है जो उनको सक्सेस दिलाता है। समझ रहे हैं? तो स्पीडी का बुक आपके पास होना चाहिए। रेलवे के जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं उनके पास 2 बुक तो बहुत कॉमन ही होता है। एक तो लूसेंट से वो पूरा सब्जेक्टिव पढ़ते हैं, और जो स्पीडी का बुक होता है ना, स्पीडी के बुक में पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है, और ये पूरे बुक को वो याद कर जाते हैं, क्योंकि जीके का क्वेश्चन रिपीट होता है और स्पीडी में इतना क्वेश्चन दिया हुआ होता है, अगर आप इसको पूरा पढ़ गए तो कोई बात ही नहीं है। अब क्योंकि 45 डेज बचा है, तो इतना सारा क्वेश्चंस को याद करना थोड़ा सा एक तरह से चैलेंज वाली बात है। तो आपको क्या करना है, कम से कम इतना तो पढ़ ही लेना है, एक बार गो थ्रू हो जाना है कि आपके दिमाग में वो चीज़ रहे। ठीक है, बाकी ये जो सेट है इसको आप बना लेंगे। तो जीके के लिए आपको बस यही 2 बुक रखना है, सारे बुक को आप साइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए करेंट अफेयर्स, क्योंकि करेंट अफेयर्स से 10 से 12 क्वेश्चन आपके आएगा, तो करेंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट को सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, आपको पता ही होगा कि CHSL में सारे टीचर बोल रहे थे कि करेंट अफेयर्स न्यू आएंगे। इकलौता SSC क्रैकर्स चैनल था जो कि आपको बोला कि करेंट अफेयर्स मार्च के पहले कहीं आएगा। समझ रहे हैं? और वैसा ही हुआ। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि करेंट अफेयर्स के लिए जनवरी से लेकर नवंबर 2020 तक का जितना भी करेंट अफेयर्स है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, क्योंकि करेंट अफेयर्स जो है अगर आप अच्छे से नहीं करेंगे तो मार्क्स लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए करेंट अफेयर्स में भी स्पोर्ट्स, अवार्ड, अपॉइंटमेंट्स, नेशनल न्यूज़, साइंस, स्कीम, एक्सरसाइज, ये सबको आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए, SSC का भी जो वेंडर है, जो एग्ज़ाम लेता है, वो TCS है। रेलवे का भी जो एग्ज़ाम लेता है वो भी TCS है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में जो सिमिलरिटी जो है वो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा SSC में और आपका रेलवे में। तो समझ गए? तो और ऐसे, और TCS को तो मैं पिछले 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ, तो कुछ हद तक, क्योंकि आप भी एग्ज़ाम दिए तो आपको भी महसूस होगा कि कम से कम वो क्वेश्चन नहीं तो कम से कम उसी टाइप का क्वेश्चन तो ज़रूर एग्ज़ाम में आया है। तो ये सारे चीज़ को आपको अच्छे से करना है, आपको भी करना है, मुझे भी आपको करवाना है। समझ गए? तो करेंट अफेयर्स में ये कर लीजिए। अब बात आती है 45 डेज़ के स्ट्रेटेजी के लिए कि मैं आपको अपने चैनल पे क्या क्या करवाने वाला हूँ, किस तरीके से करवाने वाला हूँ। तो देखिए, क्योंकि यहाँ पर आपके मैथ्स भी आते हैं, रीजनिंग भी आते हैं और आपके जीके भी आते हैं। जीके में भी बहुत सारे सब पार्ट्स हैं, करेंट अफेयर्स हो गया, स्टैटिक हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब भी हो गए।
तो मेरा मेन टारगेट क्या होगा कि आपको करेंट अफेयर्स में जो आपके 10 क्वेश्चन आते हैं तो इस 10 में 10 दिलाना मेरा काम है, ठीक है। तो मैं 45 डेज़ में आपको यही करेंट अफेयर्स पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। बाइलिंगुअल में क्वेश्चन रखने की कोशिश करेंगे ताकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हो जाए। अब इस 45 डेज़ में करेंट अफेयर्स कैसे करेंगे, तो मैंने इसके लिए भी कुछ सोचा है। पहले तो क्या करेंगे, देखिए जुलाई से पहले आपका करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे। जुलाई से, जुलाई हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से पहले स्टार्ट करेंगे आपका ये रिसेंट वाला जो 4 महीने का करंट अफेयर्स है, इसको मैं चाहता हूँ बहुत अच्छे तरीके से करना। और उसके बाद जो है आपका इधर से फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून इधर का भी आपको करवाएंगे। अब करवाना कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो मंथली वाइज का जो PDF होता है वो आपको पहले कंप्लीट कराएंगे 2 दिन में, ठीक है। 2 से 3 दिन में ये चलेगा आपका, ठीक है। टोटल जो है आपके 11 महीना है, और 11 महीना अगर एक एक मंथली वीडियोस को अगर हम 3 दिन भी लगा दें तो आपके 33 दिन में ये करेंट अफेयर्स हो जाएंगे मंथली वाले। तो एक वीडियो आपका मंथली वाइज करेंट अफेयर्स रहेगा जो कि डिस्क्राइब वे में होगा काफ़ी अच्छे तरीके से। ये भी आपका डेली क्लास चलेगा आराम से, आपका 33 डेज़ हो रहा है ना, तो 40 डेज़ में तो आपका हो ही जाएगा एग्ज़ाम से पहले सारे। तो ये वाला हो गया। अब क्या होगा कि जब आपका एक मंथली वाइज करंट अफेयर्स चलेगा और उसके बाद आपका एक ऑब्जेक्टिव वाइज भी करंट अफेयर्स चलेगा। तो मंथली वाइज करंट अफेयर्स में क्या होगा कि आपको हर महीने का पूरा अच्छे तरीके से जो आता है कैप्सूल आता है वो करवाया जाएगा 3 दिन में, और मैं खुद आपको हर महीने का 200 इंपॉर्टेंट MCQ जो है ये आपको करवाऊंगा, ठीक है। दोनों वीडियो एक ही दिन में आएंगे, ये भी आएंगे वीडियो और ये भी वीडियो आएंगे, जहां पर मंथली वाइज भी होगा और रिवीजन के लिए ऑब्जेक्टिव भी आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो आप पढ़ने से केवल घबराना मत, मैं वीडियो दूं, आप उस वीडियो का रिस्पेक्ट करना और पढ़ाई करना, ठीक है। क्योंकि मुझे 45 डेज़ में जितने भी और चैनल्स वाले हैं जो कि बहुत दिन से करवा रहे हैं उनको बीट करना है। तो मैंने फिर एक ऑब्जेक्टिव के साथ अपने इस मिशन को स्टार्ट करने वाला हूँ 45 डेज़ के लिए। तो मंथली वाइज और ये आपका 200 MCQ हर महीने का ही चलेगा। तो आराम से 45 डेज़ में आपका करंट अफेयर्स का सारा झंझट जो है वो मैं आपको ख़त्म कर दूंगा 10 मार्क्स के लिए। तो 2 वीडियो आपके ये रहेंगे करंट अफेयर्स से। उसके बाद क्या है आपका, अगर आप देखेंगे स्टैटिक जीके, तो स्टैटिक जीके में क्या करना है, स्टैटिक जीके में आपको करना है कि इसके लिए एक वीडियो आएगा। तो स्टैटिक जीके में फिर वापस से वही जो कि CGL में आपको पढ़ना है वही आपको जो है रेलवे में भी पढ़ना है, समझ रहे हैं। जो आपको SSC में पढ़ना था वही आपको रेलवे में करना था। तो ये मैं आपको स्टैटिक जीके, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ जो भी आते हैं उसका एक आपका हर दिन क्लास चलेगा लंबा वाला, ठीक है। तो इसके लिए भी प्रिपेयर करना। तो 3 क्लास तो आपके यहीं से हो गए। उसके बाद देखिए साइंस सेक्शन के लिए मैं आपका विशेष कर एक स्पेशल टीचर को आपको हायर कर रहा हूं मैं, और वो आपको साइंस सेक्शन डील कराएंगे जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों आएगा। और साइंस सेक्शन को ऐसा नहीं कि सिर्फ MCQ के फॉर्म में कराएं, आपको सब्जेक्टिव पढ़ाई के साथ में आपको ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। तो यहाँ से आपका साइंस सेक्शन और ये जो जीके हो गया ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए 2 वीडियो आपके हो गए करंट अफेयर्स के, 1 वीडियो हो गए ये, और 1 वीडियो यहाँ से हो गया। तो 4 वीडियो तो ये आपका है ही। उसके बाद देखिए रात के 9 बजे से, जैसा कि मेरे चैनल पे हर रात 9 बजे से आपका टेस्ट पहले होता था, तो अब वापस से ये स्टार्ट होने वाला है। तो 9 बजे रात में आपका क्या होगा, मॉडल पेपर आपका करवाएंगे 45 डेज, यानी कि 45 मॉडल पेपर। अब ये मॉडल पेपर कैसा होगा, जैसा कि आपका आप जानते हैं कि NTPC में 100 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, 30 क्वेश्चन मैथ्स के और आपके 40 क्वेश्चन जो है वो जीके के आते हैं। तो इस मॉडल पेपर का क्या ऑब्जेक्टिव है कि आपको एकदम एग्ज़ाम के पैटर्न पे आपका मॉडल पेपर करवाया जाए। तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन तो नहीं रहेंगे, रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ्स के आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, 40 क्वेश्चन, और जो है आपके 60 क्वेश्चन जो है वो जीके के रहेंगे, ताकि प्रैक्टिस जीके का ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये मॉडल पेपर एकदम मैं कोशिश करूँगा प्रीवियस ईयर से ही बनाने का कोशिश करेंगे। जो भी आपका प्रीवियस ईयर में मॉडल जो भी क्वेश्चन सेट हुआ है, बस मैं उस मॉडल पेपर को यहाँ पर आपको लाइव सेशन में लाइव टेस्ट आपका लूँगा, ठीक है। आराम से 1 घंटे में यहाँ हो जाएगा। तो 5 वीडियो में मुझे लगता है 45 डेज में कमर तोड़ देंगे। अब ये जो आपका जो मॉडल पेपर होगा इसमें आपका रीजनिंग भी होगा, मैथ्स भी होगा, जीके भी होगा। तो रीजनिंग में वो सारे क्वेश्चंस लेंगे जो कि नए टाइप के हैं, ताकि समझा दें आपको वहाँ पर कि कैसे बनता है, बनाते कैसे हैं वो आपको यहाँ से समझ में आएगा। मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ से आपका हो जाएगा, और जीके तो आपका है ही। तो मेरा अपना मानना है कि 45 डेज में आराम से हो जाएगा, बस आप 5 वीडियोज़ के लिए तैयार रहें। तो ये 9 बजे से फिक्स रहेगा आपका
मॉडल पेपर वाला स्टैटिक जीके जो साइंस सेक्शन है ये मैं आपको आफ्टरनून के टाइम में रखने वाला हूँ, ठीक है। ये भी स्टैटिक जीके और करेंट अफेयर्स आपका मॉर्निंग के टाइम में रखेंगे। टाइम आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, एसएससी क्रैकर्स के नाम से आपका सारा काम हो जाएगा। बाकी आपको कुछ दिन पे मैं ये आपको एक वेबसाइट का नाम देंगे जिस पे आप मॉडल पेपर मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ये सब तो आप लाइव सेशन में करेंगे मेरे साथ, लेकिन ऑफलाइन जो आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट होगा उसका भी प्रैक्टिस करना जरूरी है। 30 मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस करना जरूरी है ऑनलाइन, ठीक है। तो ये कहाँ से करना है इसके बारे में भी मैं आपको एकदम लेस प्राइस में आपको बताएंगे कि कहाँ पर एकदम कम दाम में, ठीक है, आपका जो है मतलब कि बेस्ट क्वेश्चन के साथ आपका प्रैक्टिस हो जाए। तो इसके बारे में मैं आपको ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दूंगा और इन सभी का क्या टाइमिंग होना चाहिए, ठीक है, ये भी मैं आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन आप कर लीजिएगा। मैं वहाँ पर आपको शेयर कर दूंगा क्या क्या टाइमिंग पे क्या क्या क्लास चलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद है कि आप सब लोग मोटिवेट हो गए हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिया है। तो बस अब टाइम ये है, क्योंकि मैं अगर आपके लिए इनोवेटिव सोच रहा हूं तो आपसे भी उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी इनोवेटिव सोचिए और स्मार्ट तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए। क्योंकि जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है कि हार्ड वर्क बहुत हुआ, अब होगा स्मार्ट वर्क। तो मैं स्मार्ट वर्क के हिसाब से इस 45 डेज़ को 90 डेज़ बनाकर आपका प्रिपरेशन करवा के और यहाँ भी सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स का सिलेक्शन करवाने का मेरा पूरा कोशिश रहेगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें। आपके पास देखिए आज 27 है, 28, 29, 30 और 31, ठीक है। तो इतने दिन तक के अंदर में आप सबको शेयर करके ज़्यादा नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स को आप इकट्ठा कर लें और उसके बाद जो है 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।